Hello everyone, welcome to class number 11 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लास्ट दो क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में। आज के क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में जिनको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में। आज के क्लास का हमारा पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो है उसका नाम है रिसोर्स डायग्राम, सॉरी रिसोर्स हिस्टोग्राम। रिसोर्स हिस्टोग्राम, इसके नाम से ही हम इस टूल का काम पता करेंगे। रिसोर्स हिस्टोग्राम, ये एक ऐसा टूल है जिस टूल में हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। किनका? रिसोर्सेज का। मतलब कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए यूज हुआ है, ओवर यूज हुआ है या अंडर यूज हुआ है। ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं उस टूल को हम बोलते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम। रिसोर्स हिस्टोग्राम एक ऐसा टूल है जो कि चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है और रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए यूज किया गया था एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, उसके डेफिनेशन में आते हैं। ए रिसोर्स हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ बार चार्ट यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। रिसोर्स हिस्टोग्राम एक तरह का बार चार्ट है जिसको हम मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। क्या करने के लिए? डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो क्या डिस्प्ले करने के लिए हम रिसोर्स हिस्टोग्राम को यूज करते हैं? फॉर हाउ मच टाइम ए रिसोर्स इज शेड्यूल्ड टू वर्क ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक रिसोर्स को हमने कितने टाइम पीरियड के लिए शेड्यूल्ड किया था या फिर एक रिसोर्स को हमने कितने टाइम के लिए यूज किया था एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हमें जिस टूल के द्वारा पता चलता है उस टूल को बोलते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम। ओके, resources can be the number of people that we require to complete a task, or the equipments that we are using to complete a task, or the materials that we are using to complete a task. All these things can be considered as resources. The particular resource, whatever that resource may be, for how long period that resource is being used by the प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, कितने टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम के लिए कौन से रिसोर्स को यूज किया गया है, वो हिस्ट्री, वो रिकॉर्ड अगर हमें पता करना है तो वो हम किस टूल के द्वारा कर सकते हैं? रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल के द्वारा कर सकते हैं। इट्स जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल और सिंपल डायग्राम ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पीपल रिसोर्सेज। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ टीम मेंबर्स रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से मंथ में, ओके, कौन से टाइम पीरियड में कितने पीपल रिसोर्सेज यूज हुए थे किस तरह के काम के लिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी में टोटल कितने रिसोर्सेज, पीपल रिसोर्सेज कितने यूज हुए थे, और जिसमें से ये जो ब्लू वाले हैं, स्काई वाले, वो मैनेजर हैं, मतलब एक मैनेजर थे उसमें से। एंड जो रेड वाले हैं वो हैं बिजनेस एनालिस्ट, दो बिजनेस एनालिस्ट थे 1 से लेके 3 तक। एंड एक ग्रीन वाले प्रोग्रामर एक थे 3 से लेके 4 तक। ओके, तो वैसे ही कौन से टाइम पीरियड में किस टाइप का रिसोर्सेस कितने यूज किए गए थे वो हम अगर किसी भी तरह के चार्ट या फिर ग्राफ से पता कर सकते हैं। उस चार्ट या फिर उस ग्राफ को हम बोलते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम। ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि रिसोर्स हिस्टोग्राम किस तरह के टूल्स हैं और इस तरह के टूल्स को यूज करके हम कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके द्वारा हिस्ट्री अगर हमें पता चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी रिसोर्स ओवर यूज हो रहा है तो उसका यूज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अंडर यूज कोई रिसोर्स अगर हो रहा है, कैसे उसका यूज हो सके उस चीज पे हम ध्यान दे सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग दिस टूल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? The purpose of using this tool in project management is to visually show the workload of resources during a project timeline.
एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त हर एक रिसोर्स के ऊपर जो वर्कलोड है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम मेनली इस टूल को यूज करते हैं। एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ensure that resources are allocated efficiently without overloading or underusing them। और ये भी हमें श्योरिटी करना है, ये भी हमें इंश्योर करना है कि जितना भी रिसोर्सेज हमने एलोकेट किया है वो एफिशिएंटली एलोकेट हुआ है, जैसे कि ना ही उसका ओवर यूज हो रहा है, ना ही उसका अंडर यूज हो रहा है। ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी मेनली यूज रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल। रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल का मेन काम है कि कौन से रिसोर्सेज के ऊपर कितना वर्कलोड हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं, और एफिशिएंटली हमने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एलोकेट किया है कि नहीं, उसमें ओवर यूज ओवरलोड या फिर अंडर यूज तो नहीं हो रहा, वो सब चीज चेक करने के लिए जो मैनेजर हैं वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल को यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट की फीचर्स ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल। रिसोर्स हिस्टोग्राम जो हमारा जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, उसमें दो एक्सिस अगर हम लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, एंड वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्कलोड को। ओके, कि कितने रिसोर्सेस हमने एलोकेट किया, कितने रिसोर्सेस हमने एक टाइम पीरियड के लिए असाइन किया है, वो सब चीज हम वाई एक्सिस के द्वारा पता कर सकते हैं। Then resource availability. Resource availability means it can also display the resource availability for comparison to identify potential gap or over allocation. Okay, मतलब हमने जो रिसोर्स एलोकेट किया है वो एक्चुअल जितना चाहिए उतना है, या फिर कम है, या फिर ज्यादा रिसोर्सेस एलोकेट हो गए हैं, ये सब चीजें भी हम पता कर सकते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल से। ओके, सो दीज आर द सम की फीचर्स ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल। रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल यूज करने का क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। इट कैन manage the workload. Okay, workload management can be done by using this tool. It helps the project manager to distribute the task evenly among team members। इस टूल को यूज अगर हम करेंगे तो कौन से ह्यूमन रिसोर्स कितने टाइम के लिए यूज हो रहे हैं वो हम इजीली पता कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी के ऊपर अगर ओवरलोड हो रहा है तो उसको मैनेजर इस टूल के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, और अगर कोई अंडर यूज हो रहा है तो उसको ज्यादा टास्क असाइन कर सकते हैं। देन efficiency, it highlights the areas where resources are overused or underused, enabling adjustment। इसको बोलते हैं efficiency। मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट एफिशिएंट वे में करने का जो फैसिलिटी है वो मदद प्रोवाइड करता है हमें ये टूल, ताकि हम क्या कर सकें, वर्कलोड को इक्वली डिवाइड कर सकें। देन it also helps in planning and monitoring, means it is useful for tracking resource usage and making better scheduling decision। ओके, रिसोर्सेज का यूज जो है किस तरह से हो रहा है उसको ट्रैक करना, उसको ट्रैक करने के साथ कैसे उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग करेंगे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इन सब चीजों के लिए भी हम रिसोर्स हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम। रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल को हम किस किस तरह के एप्लीकेशन में यूज करते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड में यूज करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज वर्कलोड। जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ऑप्टिमली हम यूज करते हैं इस टूल को। as well as it helps to ensure that resources are utilized effectively without causing burnout or idle time। मतलब ये हमें और किन कैसे मदद करता है कि रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली असाइन हुआ है, ताकि ओवर यूज ना हो या फिर अंडर यूज ना हो,
ओके, इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए भी हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑली हमने क्या समझा कि एक रिसोर्स हिस्टोग्राम इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर विजुअलाइजिंग रिसोर्स यूसेज। तो ये एक ऐसा टूल है जिसको हम मेनली यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या फिर जितनी रिसोर्सेज हमने असाइन किया है किसी को ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा है, किसी को कम ओवरलोड हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हम रिसोर्स हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल एंड फॉर विच पर्पज वी यूज दिस टूल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के बारे में, जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का नाम क्या है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। मीन्स इट्स एन एनालिसिस टूल। ये एक एनालिसिस टूल है जो क्या एनालिसिस करेगा, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करेगा। क्रिटिकल पाथ मतलब, क्रिटिकल पाथ हम किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पाथ। ओके, सो इट्स ए सीक्वेंस ऑफ ऑल द टास्क दैट वी मस्ट फॉलो टू कंप्लीट ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, जो सीक्वेंस ऑफ टास्क है जिसको फॉलो करके हमें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, बट विद इन ए गिवन टाइम पीरियड और टाइम लिमिट। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर उस टोटल कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ टास्क को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। ओके, तो जो भी हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या टास्क हमें कंप्लीट करना है, कौन कौन से टास्क वो सीक्वेंस में रहेंगे, कौन सा टास्क कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, जितने भी टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं उन टास्क के बीच कौन कौन से टास्क के बीच रिलेशनशिप रहेगा, डिपेंडेंसी रहेगा, वो सब चीजें हम एनालाइज करते हैं जिस टूल के द्वारा। उसी टूल को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल। सो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक that is used to identify the essential tasks that are required to complete a project। मैंने बोला क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टास्क that we must follow to complete a project within a given time limit। तो उस क्रिटिकल पाथ को एनालिसिस करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल का काम जबकि है कि क्रिटिकल पाथ को एनालाइज करना, मतलब एक टास्क को, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क हैं, सीक्वेंस ऑफ टास्क हैं, वो कैसे प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो विद इन गिवन टाइम पीरियड, उसको एनालिसिस करना। तो उसमें हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या एसेंशियल टास्क हैं जो कि हमें करने जरूरी हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और जितना भी टास्क हमें कंप्लीट करना है, कौन सा टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, और जितने भी टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं सिक्वेंशियली, कौन कौन से टास्क के बीच रिलेशनशिप हैं, कौन कौन से टास्क के बीच डिपेंडेंसीज हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं इस टूल के द्वारा। सो यहाँ पे एक टर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पाथ मेथड, the relationship and the dependency between the task is known as critical path method। Okay, so critical path method is a term that is used to define the relationship and dependencies among task or between the task in a project development process। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हम जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं उन टास्क के बीच रिलेशन या फिर डिपेंडेंसीज जो हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम क्रिटिकल पाथ को एनालिसिस करते हैं। और क्रिटिकल पाथ को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या टास्क करने जरूरी है, और कौन सा टास्क को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना जरूरी है, और जितने भी टास्क हैं उनके बीच रिलेशनशिप या फिर डिपेंडेंसीज किस तरह के हैं, और क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम जो है हम इस टूल के द्वारा करते हैं। ओके, सो इट्स अ सिंपल डायग्राम ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। ओके, सो क्रिटिकल पाथ मींस सपोज हमें ये स्टार्ट है प्रोजेक्ट का और ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा,
और कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, और कौन कौन से टास्क के बीच रिलेशनशिप या फिर डिपेंडेंसीज हैं, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं उस टूल को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल। What is the purpose of using this tool? This tool is used to determine the sequence of tasks। ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। Critical path means the sequence of tasks that we must follow to complete a project within the given timeline। तो ये जो हमारा टूल है इसको हम यूज करते हैं क्यों? डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करने के लिए? सीक्वेंस ऑफ टास्क को डिटरमाइन करने के लिए जो कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। ओके, so it is mainly used to identify the critical path। So critical path क्या है? It is the longest sequence of dependent tasks that must be completed on time to ensure the project is finished as scheduled। Okay, so simply we can say it's a tool by using which we can analyze the critical path। Critical path means the sequence of tasks that we must complete to develop a software product within given time schedule। Okay, so I hope समझ आ चुका होगा what is critical path analysis and for which purpose we use this tool। We will discuss some key features of this tool। Task categorization। In this tool we categorize the overall project work into individual tasks। Okay, so break down the project into smaller activities by this tool। Then time estimation and uh, हर एक टास्क कितने टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम एस्टिमेशन। देन हम क्या चेक करते हैं? डिपेंडेंसी मैपिंग हम करते हैं, that shows that how tasks are related and which task depend on others। मतलब टास्क के बीच कौन कौन से टास्क के बीच डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन से टास्क के बीच किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, वो हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी मैपिंग। देन ये सब चीजें पता होने के बाद टोटल प्रोजेक्ट को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिए, उसको टाइम असाइन कर दिए, क्या क्या रिलेशनशिप्स या फिर डिपेंडेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए। अभी हमारा काम क्या है? क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन मीन्स द टास्क दैट मस्ट बी डन ऑन टाइम टू अवॉइड डिलेइंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन। जो भी हमारा प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं विदाउट एनी डिले, उस टोटल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, सीक्वेंस ऑफ टास्क को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। देन व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस टूल? By using this tool, we mainly focus on time management। It helps to predict whether a project will finish on time। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। देन another benefit of using this tool is resource allocation। It ensures the resources are focused on the most important task। जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका मेन फोकस इम्पोर्टेंट टास्क के ऊपर हो। Then it also reduce the risk। It is also used for risk reduction। It identifies the potential delay and helps plan solution। Okay, मतलब कहाँ पे डिले हो सकते हैं वो हमें ध्यान देना है, और क्या करने से वो डिले नहीं होगा वो हम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस टूल के द्वारा। देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। Why? Because it optimizes the project schedule for better workflow। ओके, मतलब टोटल वर्क को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है, जिसके द्वारा बेटर वर्क फ्लो हो जाता है और टोटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, एंड द फील्ड वेयर वी यूज दिस टूल, widely used in industry such as construction, software development, event planning and any project based work। इन सब जगह पे हम यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल को। जैसे कि नॉर्मल एक फंक्शन हम कर रहे हैं, तो वहां पे फंक्शन कैसे सक्सेसफुली एंड होगा उसका एनालिसिस करने के लिए भी हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, है कि नहीं?
टोटल जो प्रोजेक्ट या फिर टोटल जो फंक्शन का वर्क है उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल स्मॉल टास्क में। और कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा टास्क बाद में होगा वो हम एनालाइज कर देंगे। उसके बाद कौन सा टास्क कितने टाइम के अंदर होना चाहिए वो हम एनालाइज कर देंगे। कौन कौन से टास्क के बीच रिलेशनशिप्स या फिर डिपेंडेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम देखेंगे कि विदाउट डिले कैसे हर एक टास्क कंप्लीट हो सकता है, ताकि विद इन गिवन टाइम से ड्यूल हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टूल को। ओके। देन it is essential for large complex project where timing and task dependency are critical। जहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे टास्क डिपेंडेंसी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में, वहाँ पे भी हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो और हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि हमें कैसे एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना है, क्या करने के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो CPA, the critical path analysis is a valuable tool for planning and managing project by ensuring tasks are completed efficiently and on schedule। जो प्रोजेक्ट है वो सही टाइम पे और एफिशिएंट वे में डेवलप हो, इसको एनालाइज करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं CPA टूल को। और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं रिसोर्स हिस्टोग्राम टूल को। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।